हेलो एवरीवन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट के मंदिर वास्तुकला टॉपिक से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, बंगाल शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, इमारतों की छतें बांस की झोपड़ियों के समान घुमावदार या ढलानदार होती थीं, जिसे बाद में दिल्ली सल्तनत के वास्तुकारों ने अपनाया। दो, पकी हुई ईंटें और मिट्टी, जिन्हें टेराकोटा ईंटें कहा जाता है, मुख्य निर्माण सामग्री थी। तीन, इस क्षेत्र के मंदिरों में एक लंबा घुमावदार शिखर होता था, जिसके ऊपर एक बड़ा आमलक होता था, जो ओडिशा स्कूल जैसा दिखता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इमारतों की छतें बांस की झोपड़ियों के समान घुमावदार या ढलानदार होती थी, जिसे बाद में दिल्ली सल्तनत के वास्तुकारों ने अपनाया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसे दिल्ली सल्तनत के वास्तुकारों ने नहीं अपनाया था, इसे मुगल वास्तुकारों ने अपनाया था। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है, पकी हुई ईंटें और मिट्टी, जिन्हें टेराकोटा ईंटें कहा जाता है, मुख्य निर्माण सामग्री थी, सही है। इस क्षेत्र के मंदिरों में एक लंबा घुमावदार शिखर होता था, जिसके ऊपर एक बड़ा आमलक होता था, जो ओडिशा स्कूल जैसा दिखता था, यह भी सही है। यानी कि कौन सा सही नहीं है यह पूछा गया है, तो केवल और केवल एक सही नहीं है। राइट आंसर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पहाड़ी मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, कश्मीर के मंदिरों में गांधार संस्कृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। दो, पहाड़ी मंदिरों में ढलवा छतों वाली लकड़ी की इमारतों की अपनी परंपरा है। इसमें पूछा गया है कौन सा राइट आंसर है, तो कश्मीर के मंदिरों में गांधार संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, सही है। पहाड़ी मंदिरों में ढलवा छतों वाली लकड़ी की इमारतों की अपनी परंपरा है, ये भी सही हो जाएगा। राइट आंसर इसमें एक और दो दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि पल्लव शासक के अधीन मंदिर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, राज सिंह बर्मन के शासनकाल में निर्मित मंदिर चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर थे। दो, महेंद्र बर्मन के अधीन मंडपों को अलग अलग रथों में विभाजित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राज सिंह बर्मन ये पल्लव शासक था, और ये इसका एक अन्य नाम भी था। इसका दूसरा नाम था नरसिंह वर्मन। इसका दूसरा नाम था नरसिंह वर्मन सेकंड। तो इसके शासनकाल में मंदिर चट्टान काटकर मंदिर बनाए जाते थे, लेकिन इसने इस चट्टान काटकर मंदिर बनाने की जो परंपरा थी, इससे अलग हटकर यहाँ पे इसके टाइम पे संरचनात्मक मंदिर बनाए जाते थे। इसके टाइम पीरियड में चट्टान काटकर मंदिर बनाने की परंपरा से हटकर संरचनात्मक मंदिर बनाने की शुरुआत हुई। जैसे संरचनात्मक मंदिर बनाया गया, जिसमें कांची का कैलाश मंदिर संरचनात्मक मंदिर है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में चट्टान काटकर मंदिर नहीं बनाए गए थे। महेंद्र वर्मन के अधीन मंडपों को अलग अलग रथों में विभाजित नहीं किया गया था। जो महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी था नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने पंच रथों का निर्माण कराया था, ना कि महेंद्र वर्मन ने। तो इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा। इसलिए एक और ना तो एक सही है, ना ही दो सही है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा।